जय गुरु जी की। सारी संगत को मेरा प्रणाम। गुरु जी पूर्ण गुरु बड़े भागों से मिलता है भाई। हेलो, पूर्ण गुरु बड़े भागों से मिलता है। मैं जब 97 में गुरु जी के पास पहुंचा तो मेरा मानना था कि गुरुबानी का अक्षर अक्षर गुरु नानक जी है और मैं गुरुबानी का बहुत ही प्यार करने वाला इंसान हूं। बचपन से ही मैंने गुरुबानी को सुना है और बहुत अटूट प्यार है मेरा। और मेरे को कोई कहने में शक नहीं है कि अगर गुरुबानी मेरे जहन में नहीं होती तो आज मैं गुरु जी के ये गुणगान नहीं करता। कि मैं किस तरह से मिला, मैं थोड़ा सा वो आपको ब्रीफ करता हूं। गुरु जी, पहली बात तो है कि गुरु जी जिसको अपने पास बुलाना चाहते हैं केवल वो ही उनकी मर्जी से उनके पास पहुंचेगा। ढंग उनका मिलाने का बुलाने का अलग अलग है, यूनिक है। तो मैं एक्यूप्रेशर की सेवा सैटरडे के दिन, गवर्नमेंट हॉलीडे होता है, उस दिन हम भाई वीर सिंह मार्ग पर गोल्डा खाने चर्च के पास है, वहां करते थे 9 बजे से लेकर के 2 बजे तक। तो एक दिन ऑल ऑफ ए सडन ऐसे हमारे दिमाग में आई सैटरडे को, मेरा ब्रदर इन लॉ भंडारा रोड पर रहता था, तो मैं ऑल ऑफ ए सडन ऐसे ही मैंने आज वहां चलते हैं। हम भंडारा रोड पर पहुंच गए। आर यू हियरिंग मी? जी अंकल। हाँ, तो हम भंडारा रोड पर पहुंच गए। उनके जब हम चैम्बर में एंटर किया तो ड्राइंग रूम में गुरबानी की कैसेट एक जगह पैक 4 रखी हुई थी। हम उन कैसेट को देख करके बड़े खुश हुए। मैंने कहा यार ये इसके घर में कहां से आई? उठाकर जेब में रख ली। जनाब आए, कहते हैं कैसेट रखी थी, कहां गई? मैंने गिरी जेब में। मैंने अब ये बताया कि तेरे पास कहां से आई है? कि मेरे गुरुजी ने दी थी। मैंने ये ले वापस और गुरुजी से मिला दे। बताने लग गई क्या भाई चल, क्या अभी चल, कोई क्वेश्चन नहीं, क्या अभी चल। और वो सोच में पड़ गया। कहता भाई आज मैंने किसी को कहा हुआ है शाम को ले जाने के लिए गुरुजी के यहाँ, तो जब देर होगी मैंने बता भाई क्या बात है। आज मैंने किसी को कहा गुरुजी के पास ले जाऊंगा उनको, तो कल का तुम्हारा पक्का है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो उन दिन उस समय में संडे को नहीं गए थे हम, मंडे ट्यूसडे को गए थे। मंडे या ट्यूसडे गए थे, एग्जैक्ट मुझको नहीं पता, देख अच्छा था, लेकिन वर्किंग डे था। तो उस दिन जब नहीं गए तो चल भाई हम चले चलते हैं, मंगल को चलेंगे। तो मंगल को ऑफिस में मेरे फोन आ गया कि ऐसे ऐसे फाइनेंस सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का नया अपॉइंटमेंट हुआ है, उसके वेलकम में मुझे बुलाया यार।
मैंने यार तो गोली दे रहा है हमको भाई सीधे कि नहीं मिलाएगा गुरुजी से। देखो नहीं नहीं, मैंने देख बात सुन, अगर मुझे गुरुजी से मिलाना है, ले चलना है, तो एक गुलदस्ता ले लेना और सीधा गुलदस्ता वहां पेश करके पतली गली से चुप निकल लेना। अदरवाइज वहां पर मीटिंग में बैठ गया, वेलकम ही वेलकम होता रहेगा, फिर हम गुरुजी से नहीं मिल पाएंगे। उसने भाई ऐसा ही किया, सब अच्छी तरह से मुलाकात दिखा करके पतली गली से चुप गुरुजी के पास 7 बजे पहुंच गया। माथा टेक दिया तो गुरुजी से केवल इतना इंट्रोडक्शन किया कि भाई ये डॉक्टर भार्गव हैं और ये एक्यूप्रेशर बहुत अच्छा, तो आजा फिर। गुरुजी ने कहा आजा फिर। माथा टेक करके मैं सेवा करना शुरू कर दी। जब सेवा करना शुरू कर दिया, खूब रज रज कर सेवा किया। पहले दिन था तो वादी कहा बाद में हम डे फिक्स कर लेंगे, तो मंगल और सैटरडे को सेवा का हुक्म मिल गया। तो इस सेवा इस तरह से मिली गई। अगर गुरुबानी का शब्द मेरे पास नहीं होता तो आज मैं आपके साथ गुरुजी का गुणगान नहीं करता, ये पक्की बात है। तो मेरा मानना था कि गुरुबानी का अक्षर अक्षर गुरु नानक है, और गुरु नानक जी समझ करके मैंने माथा टेका और उन्होंने अपने आप को जो मैं करता था उसी पर बाद में स्टैंप लगा दी, ठीक ठीक ठीक, ये करे जाओ। तो गुरुजी अंतर्यामी है, घट घट के जानते हैं। तो उनमें से जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, 3 साल तक मैंने उनका सेवा किया। 3 साल के बाद जब 3 साल हो रहे हैं तो गुरुजी को जब हम जाते थे, सेवा करते थे अपने चैम्बर में आकर के, मैं सेवा करते थे, फिर बाद में पोशाक पर गुरुजी के पहना करके तो फिर दरबार में निकलते थे, सिंहासन पर विराजमान होते थे, फिर लाइन लगा करके एक एक गुरुजी के पास ब्लेसिंग्स लेने जाते थे। तो गुरुजी अंतर्यामी है, घट घट के जानते हैं। उनका मेरा अपना ये मानना है कि पूर्ण गुरु 10 योनि बदलने के बाद, 10 योनि बदलने के बाद अगर उस परमात्मा के यहां से पूर्ण गुरु मिलने का हुक्म है आपके कर्मों के ऊपर, तब मिलता, वरना नहीं मिलता। ऐसी चक्कर चलता रहेगा कि हमारे कर्मों का जो लेखा जोखा है, जब पूर्ण गुरु मिल जाता है तो वो देता ही देता है, लेता कुछ नहीं है। तो गुरु जी कहते हैं कि 90% ਤੁਹਾਡੇ कर्म जो है मैं अपने ऊपर ले लूंगा, 10% जो कर्म है तुम्हारे वो मेरे पास आते रहोगे, साझे करते रहोगे, तो वो भी हंस खुल खेल करके कट जाएंगे, तुमको महसूस भी नहीं होगा। तो जो गुरुजी ब्लेसिंग्स, पूर्ण गुरु का यही है कि जो ब्लेसिंग्स देता है वो परमानेंट ब्लेसिंग्स होती हैं, वो वापस नहीं होती कभी। तो सब लोग गुरुजी के पास, जितने टॉप के वीआईपीज होते थे, वो गुरुजी के आगे पास से बैठते थे। तो हम जैसे लोग छुप करके बैठते थे कि जिससे गुरुजी की ज्यादा देर संगत में रहें। तो जब गुरुजी का टाइम होता था लंगर के बाद में, जो नजर आ गया, चलो भाई गाजियाबाद वालों चलो, फिर इधर को चुप गए, गर्दन झुका ली, चलो गाजियाबाद। तो हम भी भाई जाकर के माथा टेक करके चले आते। तो उधर से सेवा करने के बाद, जब तक हमारे पास गाड़ी नहीं थी, गुरुजी किसी न किसी की सेवा लगा करके मुझको घर पर छुड़वाते थे गाजियाबाद। तो गुरुजी का वो प्यार हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे।
गुरु जी कहते हैं सानू अपना बना के तो देखे एक बार, फिर ऐसी जाना है। इसको जरा सा समझ लो, सानू अपना बना के तो देखो एक बार। गुरु जी के वर्ड हैं, सानू अपना बना के तो देखो एक बार, फिर ऐसी जाना है। अरे गुरु को अपना बनाना इतना आसान नहीं है। हम सामाजिक प्राणी हैं, मांगते हैं। गुरु जी कहते हैं कि मांगो मत मानो, सब चीजें आपके पास आ जाएंगी। तो हम सब लोग अहंकार है, वहां अहंकार की जरूरत नहीं है। नम्रता भाव, नम्रता भाव ऐसे नहीं आता, उसके लिए बड़ा कर्म करने पड़ते हैं। तो गुरु जी अंतर्यामी है, घट घट के जानते हैं, सब कुछ पता है। तो जब हमने एक पुरानी गाड़ी ली, तो मैं गया हुआ था आगरा। अब ये सब आप जानते हैं कि आंटी और अंकल का ही रिलेशन गुरु जी ने संगत के साथ एस्टेब्लिश किया, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। जेंट्स में अंकल जी और बड़ों में, लेडीज में आंटी जी। तो अंकल और आंटी का रिलेशन एस्टेब्लिश किया है। तो किसी न किसी अंकल को गुरु जी ड्यूटी लगा करके हमको हमेशा छुटवाते रहे। तो हम आगरा गए हैं अपने बच्चे के पास। उद्याल बाग में हमारा बच्चा पढ़ता था, बड़ा वाला। तो उसने कोई गाड़ी देखी थी पुरानी, हम उसको लेने के लिए गए। तो हमारी आंटी शिवरात्रि के वाले दिन अकेली, गुरु जी ने कहा, आंटी क्यों मुंह लटका रखा है, आगरा गया है, गड्डी लेके आ रहा है, चिंता क्यों कर रही। हमने बहुत एफर्ट्स किए, लेकिन हम 1 बजे तक नहीं आ पाए। 1-2 बजे तक भी आते तो हम सीधे मंदिर पहुंच जाते, नहीं आए। 3:45 बजे करीब आए, गाड़ी थोड़ी सी परेशान कर रही थी। तो जब हम सुबह गाड़ी लेकर के गाजियाबाद गए, अगले दिन आना था हमको, रोहनी जाना था, तो गाड़ी बहुत परेशान कर रही थी। गुरुजी तो बहुत पेट्रोल खा रही है। तो गाड़ी हमने पूरी फ्यूल, उसमें पेट्रोल पूरा डलवा रखा था, भर रखी थी। तो हम गाजियाबाद से रोहनी जाना था। रोहनी हमारी एक सिस्टर इन लॉ है, डॉक्टर वहीं पर रहती थी, वहां गए तो रास्ते में बंद हो जाए गाड़ी गुरुजी बंद पड़ी है। तो पहली बार गाड़ी जब बच्चे चला रहे, तो यमुना विहार में एक पेट्रोल पंप है, वहां पर ले जाकर के गाड़ी को पेट्रोल डलवा रहे हैं। 100 रुपए का पेट्रोल डलवाया। तो मुश्किल से आधा लीटर पेट्रोल गया होगा, और वो भी बाहर निकल गया। 50 रुपए का पेट्रोल ही लिया, उसने 50 रुपए वापस दे दिया। कहता है मजाक करने के लिए मैं ही मिला था यहाँ। पेट्रोल पंप वाला, भरने वाला, वो कहता है कि गाड़ी तुम्हारी फुल है, पेट्रोल टंकी फुल है। मैंने वाह गुरुजी। तो हम शाम को जब वहां गुरुजी से पहुंचे, तो गुरुजी, हमारा इस पुरानी गाड़ी लेने का पर्पस था। तो हमारी आंटी आ गए, तो गुरुजी ने आंटी को कहने से ही पहले कह दिया, NE नॉट एफिशिएंट, घट चलाई सिलेंडर ना लगाई। गुरुजी अंतर्यामी है, घट घट के जानते हैं। NE गाड़ी थी, फेट की एक NE थी, होती थी, NE नॉट एफिशिएंट, घट चलाई सिलेंडर ना लगाई। लेने का पर्पज यही था। गुरुजी ने पहली बोलने से पहले ही कह दिया कि ना,
उसके बाद काफी गाड़ियां ली हैं, किसी में सिलेंडर लगाने की कोशिश नहीं की हमने। नहीं, फिर दोबारा ली, तो दोबारा फिर गई तो गुरु जी ने डांट के कहते एनु दसा नहीं, रोती फिरेगी, देख ले। फिर उसके बाद नहीं कहा मैं गुरु जी से गड्डी में सिलेंडर लगाने के लिए। तो गुरु जी अंतर्यामी है, घट घट के जानते हैं, सब कुछ पता है उनको। तो एक बार उसी गाड़ी से हम गुरु जी के यहां से वापस जा रहे थे। तो वही गाड़ी का साइलेंसर गर्म होकर के गाड़ी रुक जाए। तो करीब 10-20 किलोमीटर, तो हमारा जो डिस्टेंस है 43 किलोमीटर के करीब है, तो 10-20 किलोमीटर चला, फिर गर्म हो जाए, फिर तो हम यहां तक आ गए, यमुना विहार तक, सॉरी यहां आ गए, पटपड़गंज तक आ गए। पटपड़गंज में आकर के गाड़ी रुक गई। वहां एक शॉप थी, दुकान थी उसकी, मैकेनिक की। वहां हम गए, बच्चे को कहा, मैंने ऐसे बात है भाई, तो नहीं चल रहा। तो बच्चा आया, हमको ले गया। फिर नेक्स्ट डे वो गाड़ी को लेकर गए थे। तो गुरुजी ने जितना मैक्सिमम दुकान थी वहां, इसलिए गुरुजी ने वहां तक हमको पहुंचवा दिया। उसके बाद वो गाड़ी डिस्पोज कर दी थी, दे दी। तो गुरुजी सब कुछ जानते हैं। गुरुजी कहते हैं कि मांगो मत मानो, और मेरा तो मांगने का हिसाब ये कि हम सामाजिक प्राणी होने के मानते, अगर हम मांगेंगे नहीं गुरु जी से तो किससे मांगेंगे फिर। तो मैं घर पे एक कागज के ऊपर, बच्चा कहता है गुरु जी से आज ये मांगना, आज ये कहना, आंटी भी कहती है ये कहना, तो मैं चिट को जेब में रख लेता था जिसपे लिखे हुए डिमांड्स। तो गुरु जी जब मैं चैम्बर में एंटर किया, पीछे से आएंगे और मेरी जेब में से निकाल ली 10 भाई एक ही है, एक ही है, एक ही है, ऐसे पढ़ पढ़ के बताता था। जब बताता था तो गुरु जी ने एक दिन तो संगत में कह दिया, अब तो भाई संगत डिमांड्स की लिस्ट लाती है बना बना करके, वो मैं ही भिखारी हूं। तो अब इसके बाद सत्संग हो रहा है कई दिन के बाद। अब सत्संग में एक आंटी है, मामी आंटी हमारे पास आई, कान में कह रही है कि अंकल गुरुजी से मांगी नहीं करना। मैं आगे देखता हूं, पीछे देखता हूं, वहां पर मैं अपने मन में सोचता हूं कि यार देखो ये आंटी बैठी है, ये मांग के बैठी है, ये जा रही है, ये भी कुछ ना कुछ मांगेगी, ये मांगे, मैं मांगता हूं क्या, गुनाह करता हूं। एक मैसेज जो है गुरुजी ने दिया, थोड़ी चोट लगी है हमको कि मांगना ठीक नहीं है भाई। उसी आंटी ने 1 महीने बाद फिर हमको रिमाइंडर दिया कान में आकर, क्या अंकल देखी मांगी नहीं है, देखना फिर। तो उस दिन के बाद आज तक गुरुजी से मांगी नहीं की। हमको गुरुजी का स्टैंप लग गया, ये गुरुजी का हुक्म है, ये गुरुजी से मांगी नहीं कर। होगा दयाल तब देगा बुला के। तो गुरुजी ने अपने पास रखने के लिए बीपी अंकल ने दादाबाड़ी कुतुब मीनार के अपोजिट में है, वहां पे अपार्टमेंट्स बनाए हैं। तो गुरुजी ने कहा अंकल
2 कमरे का सेट देखिया, पसंद करिया, फिर पैसे की चिंता मत करना। बात पैसे की होती है, पैसे की चिंता मत करना, हिसाब पहले कह दिया। मैं सारे फैमिली को लेकर के गया, देखा कि वो तो बड़ा वीआईपी एरिया, वीआईपी लोग रहेंगे यहाँ पे। तो बड़े बच्चे ने एक कंफ्यूजन, जो फैक्ट है कि हम मिडिल क्लास के लोग हैं, हमको कभी भी बच्चा कहता है कि कभी भी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाली कोई बात पैदा होगी तो ठीक नहीं होगा। वो बात हमको लगी, तो गुरुजी ने से हमने कुछ नहीं कहा 1 महीने तक। 1 महीने के बाद हम जब गुरुजी के पास से इजाजत लेकर चले गए, गाड़ी में बैठने वाले थे, तो गुरुजी अंकल इधर आ, वो भार्गव अंकल को बुला कर, बैठ रहा गाड़ी में जाकर, जल्दी जा। वो दौड़ कर, डॉक्टर साहब रुक जाओ, भार्गव साहब रुक जाओ। मैंने भैया तो गुरुजी ने आज तो डांट पड़ेगी पड़ेगी, कुछ ना कुछ बात है। वापस आए तो गुरुजी कहते, अंकल वो मकान में की हुआ है? मैंने गुरुजी अभी तक किराए का ही है। अच्छा जा, माथा टेक करके हम चले गए। तो अगले दिन सैटरडे का दिन था ये, घर पे एक टेलीफोन आया कि 8:30 बजे आप यहां आ जाइएगा और मकान की बात कर लीजिएगा। घर में केवल एक 20 के नोट की नई गड्डी, एक 10 के नोट की नई गड्डी गुरुजी के नाम की रखी हुई थी। मैंने कहा यार ये तो मकान की बात करने के लिए कहा, तो पैसे तो घर में है नहीं बिल्कुल भी, बगैर पैसे कैसे होगा। मैंने गुरुजी ने, तो आंटी कहने लगी रात गुरुजी ने बुलाया था मकान के लिए। मैंने कहा हाँ यार बुलाया, तो गुरुजी के पैसे लाओ। वो 3,000 रुपया जेब में रख करके बड़े बच्चे को लेकर मैं पहुंच गया। सामने उसने कहा भाई 14 लाख। मैंने पैसे रखे कि 13.25 लाख। ऐसा थोड़ी होता है। बच्चे ने कह दिया 14 लाख, तो डन, ये कागज लो, ये पैसे लो, तू करो कर्म कर पाए कि आप आज से रहना शुरू कर दो। तो जब मैं गया गुरुजी के पास, माथा टेका, मैंने गुरुजी आपका लाख लाख शुक्रिया, वो मकान हो गया। मैंने गुरुजी अब कब शिफ्ट करें? और तेरी मर्जी है, कभी भी शिफ्ट पहले। ठीक है, मैं चला, 4-5 कदम रखे, वो इत्या जी गुरुजी, गुरुवार नु करना और ये काम ना, जो काम बताए वो काम करता रहे डेली। तो उस दिन से वो काम हो रहा है उस घर में, और उसी दिन शिफ्ट किया। ए गुरुजी की महिमा है भाई, होगा दयाल तो देगा बुला के, घर से बुला कर दिया। गुरुजी संगत कहीं भी, कोई भी किसी दुनिया के कोने, किसी कोने में हो, जब गुरुजी उसको जरूरत समझते हैं तभी वो बुलाते हैं। बुलाने का ढंग उनका निराला है, अपनी आप किसी न किसी रूप में उसको बुला लेते। कितने युगों से वो गुरुजी हमारे साथ हैं ये हम नहीं बता सकते, क्योंकि गुरुजी जानते हैं। जब जरूरत होती है तब वो गुरुजी अपने पास उसको बुला लेते। ये फैक्ट है। आप सुन रहे हैं ना मुझको? हेलो हेलो, जी अंकल। सुन रहे हो ना? जी अंकल, सब संगत सुन रही है। तो इस तरह से हमको गुरुजी कहते कि मांगो नहीं मानो। अरे एक अंकल होते चटर्जी अंकल संगत में, तो चटर्जी अंकल, ये माता टेक रही, मैं सिंहासन पर बैठे हुए सेवा कर रहा हूं, तो गुरुजी कहते हैं अंकल 10, तेरी जो हाथ में मुद्रा पहन रखी है
ये तेरी मुद्रा बड़ी है, गुरु बड़ा है। चक्कर में पड़ गया। कहता था बड़ा था गुरु ही, तो फिर कट देनु। तो चटर्जी अंकल कहते हैं गुरु जी ये रिंग फिंगर में जो है ना ए वाली मत कह देना बस। तो गुरु जी कहते हैं हाँ मैंने पता तेरी बोटी थी है। तो एक दिन वही अंकल, तो गुरु जी चाय का सिप लगा रहे थे सिंहासन पर बैठे हुए। तो वही अंकल मन में सोचने लगा कितना मजे की बात हो, गुरु जी मैं मान जाऊंगा ऐसा चाय पीने ने सानू, ये सोच रही है। तो गुरु जी ने कहा पंखा लेते आ, पहले पी ले। सोच रहा था। तो वो अपने मन में जो शक था, फिर गुरुजी ने दूसरी चाय मंगाकर पीने शुरू कर दी। कहता गुरुजी दिल नहीं भर रहा अभी, एक बार पोते आ पहले अभी पी ले। तीसरी बार फिर मांग ली, फिर गुरुजी ने डांट दिया ले अभी पी ले, अब न मांगी ऐ गुरुजी है। तो गुरुजी कोई स्पेशल सत्संग नहीं करते थे। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं जो मैसेज दे रही हैं, इन्हीं को जोट डाउन करके हम सत्संग के रूप में दे देते हैं। अब एक मैं सत्संग बहुत सुंदर समझने के लिए आंटियों के लिए स्पेशली, एक आंटी आई, माथा टेका, गुरुजी ने कहा उठे बैठ जा। 15 मिनट के बाद एक और आंटी आई, कहता उठे बैठ जा। अब एक आंटी आई है जो प्रसाद छक रहे हैं, काफी छक चुके हैं, वो आई तो मैं गुरुजी की सिंहासन पर बैठा सेवा कर रहा हूं। तो वो आंटी दोनों की दोनों घूर घूर के देख रही है। जैसी माथा टेका उसने, गुरुजी कहते हैं आंटी वो जायश कर। दोनों कुड़क कुड़क करने लगी। हम तो इस टाइम आए थे, अरे देखो अब आई है, इनको जाकर ऐश कर। तो मैं दो नहीं बताऊंगा, एक जो लास्ट वाला उसका एक्सप्लेनेशन करके बता देता हूं, जो गुरुजी ने समझाया। देखिएगा आंटियों के लिए स्पेशली अपनी जो ड्यूटीज हैं उनसे मुंह नहीं मोड़ना। बच्चों को प्यार, हस्बैंड को हस्बैंड समझो और पेरेंट्स की सेवा करो। ये जो ड्यूटीज हैं इससे मुंह नहीं मोड़ना। तो वही आंटी, जब मैंने उसको ऑब्जर्व किया तो खाना बनाने के बाद में उसने हाथ भी प्रॉपरली नहीं धोए हुए थे, समझे। जो मैंने वॉच किया उसके हाथ में कुछ आटा लगा हुआ था। वहां जो बुजुर्ग थे पेरेंट्स, उन्होंने कहा बेटी तू जा रही थी गुरुजी क्या? कहां जा रही हूं? वो बेचारी भाग भाग करके आई, लेकिन कैसे आई? आ गई तो उसने अपना पूरा का पूरा सुबह तक का इंतजाम, बच्चों का खाने का इंतजाम, सब्जी क्या बनाएगी सुबह को, और क्योंकि सुबह ऑफिस जाने वाले होते हैं, हस्बैंड के लिए ये कपड़े वपड़े सब ठीक ठाक रख करके सुबह तब भाग करके तब जल्दी जल्दी माई गुरुजी। तो देखिएगा गुरुजी कोई सत्संग नहीं करते थे। इस तरह के मैसेज को ही हमको समझा करके, देखो एक बता दिया है कि ड्यूटीज तो पहली जो थी दोनों, वो एक झगड़ा करके आई, एक भी ऐसी करके आई कुछ, क्योंकि उन चीजों से कुछ मिलना नहीं है। गुरुजी के पास कहता है मेरे पास बिल्कुल फ्री होकर के आओ, और अकल और जितना तुम्हारा ज्ञान है जहां जोड़ा उतारते हो वहीं रख के आओ सब चीज।
मेरे थे अकल की कोई जोत नहीं है। एक दिन कहते हैं अंकल जितने मेरे नाल बैठे हैं ना, देखी इनमें से कोई मुड़ के नहीं आने वाला। जो मेरा अच्छा मुट्ठी भर सेवक है तो छुपे हुए बैठे होंगे इधर उधर कहीं, समझे, केवल वो ही आखिर तक आते रहे। और जो मेरा कारवां जहां मैं ले जाना चाहता हूं वो मुट्ठी भर लोग ही उस कारवे को वहां ले जाएं। जितने टॉप के तुम बता रहे हो ना कि वीआईपी है, ये है, मंत्री हैं, आईएएस अफसर है, ये कोई मुड़कर नहीं आना, क्योंकि ना प्यार नहीं है, सब सेल्फिश हैं। और दिल्ली के लोग तो वाकई वो सेल्फिश बताते थे। तो गुरुजी अंतर्यामी हैं, गट गट के जानते हैं, सब कुछ पता है। एक बार एक राजस्थान का एक आईएएस अफसर था, ट्रक भर करके नोटों की गड्डी लेकर के एम्पायर स्टेट आ गया। गुरुजी मंदिर में लगा लो। हाँ, मंदिर में लगा ले। उन्होंने अच्छा बैठ जा। चाय का प्रसाद वरसाद छकने के बाद में दो सेवकों को उसको मंदिर दिखाने के लिए भेज दिया। जा भी देख का मंदिर, तब खड़ा हुआ यही मंदिर देखिए आए। तो गुरुजी ने वो नजारा दिखाया कि 10 भाई कितने पैसे लग जाएंगे उस मंदिर में। कहते गुरुजी इसमें एक पैसा भी लगाने की जरूरत नहीं, तो फिर की लोड़ है पैसे की, वापस ले जा, वापस ले जा। जब लोड नहीं है तो पैसे की करना है, ले जा वापस। तो जो हमारी संगत थी वो वापस ले गया, फिर आगे मुड़ करके कहती है 10 तो सेव की करना पैसे का, इसका तो लोड बंधुओं को बांट दे, लोड बंधुओं को बांट दे पैसे। तो जो हमारे पास जो संगत थी, तो संगत कहते गुरुजी ये पैसा वापस क्यों कर दिया? तेनू नहीं पता ये चंगा पैसा नहीं है, इस मंदिर के अंदर एक एक पैसा बहुत चंगा हार्ड कमाई का वो लगेगा, अच्छा पैसा लगेगा। ये परमानेंट ऐसा जो 14 जितने भी ज्योतिर्लिंग है सबकी से पावरफुल, सबका जोड़ करके कर लो तो उससे ज्यादा पावर इस मंदिर के अंदर होगी। अगर भूल से भी कोई इस मंदिर के साथ से निकल गया तो वो भी समझ लो कि ब्लेस हो गया, ये गुरुजी ने बताया। और जब शिव जी का जो स्वरूप मंदिर में लगा हुआ है तो उसको गुरुजी ने अपने ढंग से उसको टच करके उसमें जान डाली है शिव में। गुरुजी एक्चुअली आंखें टिमटिमाती हैं, और उस टाइम तो शुरू में ये बिल्कुल पिंक हो गया था जब टच किया था गुरुजी ने अपने रूप से। तो हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं, पूर्ण गुरु की छत्र छाया में आकर के उनका गुणगान सुन रहे हैं। 2 बार मेरे को गुरु जी की अम्मा का भी सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। जो मेरी वार्तालाप हुई मैं उसके बारे में आपको बताता हूं। गुरु जी की अम्मा बहुत सीधी सादी, बहुत जेंटल। जब मैंने सेवा की एक्यूप्रेशर की, जो वार्तालाप हुई, गुरु जी जब इस धरती पर अवतरित हुए थे डुगरी गांव में, गांव था एक्चुअली, तो लंबे लंबे मकान होते थे, लाइट का कोई प्रोविजन नहीं था। तो दाई कहती है कि ये भाग्यमाल एक काला बच्चा सांप का और दोनों पैरों में से लाइट निकलती हुई ये बच्चा अवतरित हुआ। कहता है ऐसे बच्चों को जन्म मैंने दिया, इतने बच्चों को जन्म दिलाया, ऐसा बच्चा मैंने नहीं देखा है। तो वही कोई खास ही बात है, कोई देवता है, तो देव पूरे घर में प्रकाश ही प्रकाश हो गया, समझे, प्रकाश ही प्रकाश हो गया।
तो जब प्रकाश सुप्रकाश हो गया तो अम्मा ने बताया कि दाई बड़ी खुश थी। तो इसी तरह से, लेकिन किसी को माना नहीं वो सांप का बच्चा, ये इतना ही बताया हमको। तो गुरुजी जब 6-7 साल के थे, एक दूसरा ये बताया, जब 6-7 साल के थे तो ऑल ऑफ ए सडन 3 सफेद वस्त्र धारण करके 6 फीट से ऊंचे 3 लोग आ गए, साधु। तो अम्मा दरवाजे के पास बैठी थी। अम्मा जी, गुरुजी छोटे से वो बच्चे करके, कहा कहते बच्चा कहते। तो गुरुजी, अम्मा ने इशारा किया, पैतिया देख, जर्रा नवाजी हुई। जब जर्रा नवाजी हुई तो गुरुजी छोटे से आ गए और तीनों साधु पीछे। कहता, आओ जी। अम्मा रास्ते में बैठी हुई थी। अम्मा से कहते हैं गुरुजी, गुरुजी अम्मा से कहते हैं, अम्मा कड़ा प्रसाद बनाओ। गुरुजी अंतर्यामी है, साधुओं को अंदर ले गए। अम्मा इधर देखती है, इधर देखती है। कड़ा प्रसाद बनाने के वास्ते कोई सामान नहीं था। गुरुजी अंतर्यामी है। साधु कहते, बैठ जाओ जी। बैठा है, अभी आया। गुरुजी आके अम्मा से कहते हैं, अम्मा की गल है, अब बेटा कड़ा प्रसाद बनाने के वास्ते कोई सामान नहीं है। गुरुजी कहते, ले ऐ भी कोई बड़ी गल है, चूल्हे में आग जलाओ, कढ़ाई रखो, पर्चे से ऐसा करना शुरू करो। कड़ा प्रसाद तैयार, 3 कटोरी में पा करके साधुओं को खिला करके विदा कर दिया। जब वापस आए गुरुजी, अम्मा से कहते, अम्मा देखी कौन थे? ब्रह्मा विष्णु महेश। गुरुजी से बचपन से ही ब्लेसिंग्स लेने के लिए आए। यही कोटक एम्पायर स्टेट में कई बार हुआ। तो 3 सरदार जब आ गए एम्पायर स्टेट में, तो जब वो वापस गए सचखंड का प्रसाद खा करके, क्या कि हम यहाँ का प्रसाद नहीं खाते, सचखंड का प्रसाद खाते, अभी कोई बड़ी गल है। गुरुजी ने ऊपर हाथ किया, सचखंड का प्रसाद आया, प्लेट मंगाई, ढक करके मैंने छको सब, पहले उन्होंने छकाया, सबको छकाया। और जब वो गए तो एक सरदार जी उठ करके उनको वाच करने के लिए, और कितने लब रहा जा लब ले, उस सिक्योरिटी वाले से जाकर के कहता है कि भैया 3 सरदार आए थे, 6-6 फीट के, सफेद वस्त्र धारण कर रखे थे उन्होंने। कहा यहाँ कुछ नहीं, उसको कुछ समझ नहीं क्या कह रहे हैं। एक दूसरा आया, उसने कहा, भाई तुम आए कहां से हो? क्या गुरुजी के यहां से? गुरुजी के यहाँ वहीं आते वहीं चले जाते, वो यहाँ नहीं आते। बेचारा मुंह लटका करके छिप गया। तो गुरुजी ने कहा, लब लिए? वो ब्रह्मा विष्णु महेश थे। गुरुजी जितनी भी आप सुनोगे, तो गुरुजी के लिए कोई चीज असंभव नहीं। हमको कमी है तो हमें अपने कमी है, मानने में कमी है। गुरुजी कहते हैं कि मांगो मत मानो, लेकिन हम मांगेंगे नहीं तो मांगे किससे? सामाजिक प्राणी होने के नाते मांगना तो पड़ता ही। देखो 2 तरह की चीजें हैं। एक तो जब जबरदस्ती मांगते हो तो गुरुजी मजबूर होकर के कई बार शॉर्ट टर्म में देना पड़ता है, और जो गुरुजी के ऊपर छोड़ दोगे वो परमानेंट ब्लेसिंग्स होगी। और गुरुजी जब उचित समझेंगे उसको तब देंगे, वो लॉन्ग टर्म पे होगी। तो शॉर्ट टर्म में एक सत्संग मैं सुना देता हूं आपको, गुरबानी में भी वो आया था, गुरबानी में भी रेफरेंस आता है उसका, उसी तरह का है। एक आंटी, गुरुजी पंजाब में किन्हीं के पास जाते थे। एक दिन उस आंटी ने
बहुत जबरदस्ती करके गुरुजी से मांग कर बैठी प्रसाद छकने के बाद कि गुरुजी आज तो दे ही दो। औलाद मांग ली, औलाद तो मिल गई, लड़का हो गया। तब गुरुजी ने उनको बुलाया, उनके हस्बैंड को, अंकल को बुलाया, अंकल आज प्रॉमिस कर मेरे से। गुरुजी ने प्रॉमिस करा कि मैं तेन दस रहा, आज ऐसा ऐसा हुआ, मैं अवॉइड कर रहा, देखो मान आटो मत करके बैठ गई तो मुझे देना पड़ा। तो ये किसी दूसरे को नहीं बताओगे आप, आंटी को भी नहीं बताया, किसी को नहीं बताना कि तेरा लड़का ये 14 वर्ष के जो जन्मदिन होगा तो ये सबक चलेगा, ये वाला सबक चलेगा उस दिन, और वो बच्चा पूरा हो जाएगा। मेरे को जबरदस्ती करके उसने मांगा, मैं दे नहीं रहा था, लेकिन क्या करूं, मैं मजबूर, ये दसना नहीं किसी को। बिल्कुल एग्जैक्टली वही हुआ। तो गुरुजी का जो पोर्टफोलियो है उसको अपनी तरह से चलने दो, हम इंसिस्ट करके अपनाएं। देखिए गुरुजी देखते हैं कि ये जो मांग रहा है। अब एक इसी कॉन्टेक्स्ट में एक सत्संग सुनाता हूं मैं आपको। शिवरात्रि के दिन एक सज्जन आए, तो उसने माथा टेका। गुरुजी कहते हैं कि अंकल अगली शिवरात्रि में गड्डी तो आई देखी जा, अगली शिवरात्रि में गड्डी तो आई। और वो अपना आप में सोचता है, गुरुजी ने कहते गड्डी तो आई, पत्थर के लगी रहे, मेरी साइकिल खरीदने की औकात नहीं है। अगर गुरु से मांगता तो क्या स्कूटर मांग लेता। गुरु जी कहते गड्डी तो आई। वो बेचारा मिनिस्ट्री में बाबू लगा हुआ है। तो शिवरात्रि के कुछ दिन रह गए, तो आंटी गुरुजी के स्वरूप, छोटे छोटे स्वरूप होते थे उस टाइम, बड़े स्वरूप तो नजर आए, उससे पहले स्वरूप ना के बराबर थे, वो भी बड़े मुश्किल से मिलता था। स्वरूप की बात में बताऊंगा आपको कि हम स्वरूपों का सदुपयोग करें। तो वो आंटी गुरुजी के फोटो का अरदास करिए, गुरुजी अब तो थोड़ा सा ही टाइम रह गया, 3-4 दिन ही रह गई, अब तो शिवरात्रि रहती। तो जी कहते गड्डी तो आई। अगले दिन एक 3 लाख रुपए का चेक आ गया LIC से, जो भूल चुके थे वो। तो आंटी का तो जमीन पैर नहीं रखे जाए, तो गुरुजी ने गड्डी दे दी। भाई गुरुजी ने गड्डी दे दी, तो गड्डी दे दी। और शाम को जब अंकल आए दरवाजे में खड़े, कहता आंटी बड़ी खुश है आज, क्या गुरुजी ने गड्डी दे दी। अरे कैसे दे दी गड्डी, देखो जी आके चेक 3 लाख का देख करके। कहता जी देखो गड्डी लेना है, ये इधर उधर नहीं, गड्डी से बाद में कुछ कर लेना। गड्डी ली, जाकर माथा टेका। गुरुजी ने कहा अंकल वो गड्डी तो आया ना, देख ले फिर तू। ऐ गुरुजी है। तो मैं बता रहा हूं कि गुरुजी के स्वरूप जो थे छोटे छोटे होते थे, वो भी बड़े प्रायोरिटी बेसिस पे मिलते थे। एक दिन अंकल जो गुरुजी के यहाँ थे, वो बाहर स्वरूप बांट रहे हैं, छोटे छोटे स्वरूप तो मुट्ठी में ले रखा है। तो मैं सिंहासन में बैठे हुए सेवा कर रहा हूं, माथा टेका। तो गुरुजी ने कहा अंकल वो तेरी मुट्ठी में किया है, खोल खोल के देखा। जैसे मुट्ठी खोली, गुरुजी ने स्वरूप चुक लिया, अपने पास रख लिया। इसकी अभी अर्जी कच्ची है, इसकी अर्जी भी कच्ची है, लेकिन आज हम कच्चे पक्के जैसे भी हैं, सबके साथ स्वरूप बहुत है। तो भाई गुरुजी ने कहा कि आप देखते रहोगे, बड़ा माड़ा टाइम आएगा। एग्जैक्ट वर्ड चेंज, बड़ा माड़ा टाइम आएगा।
गुरुजी अंतर्यामी है, घट घट के जानते। एक सत्संग में और आपको सुनाता हूं। जब संगत की गुरुजी बेसिकली क्या सोल देखते हैं, उस सोल की कितनी कमाई है। गुरुजी कहे मेरे अंदर झांकी मारकर देखो, तन तो पता चला की है। अंदर जाओ, समझो, देखो। तो ये हमको समझ में बाद में आती है। कहते हैं लड़ते फिरोगे कितने गए गुरुजी, वही बात हो गई। लबते फिरोगे कितने गए गुरुजी। गुरुजी जब गुरुजी का मैं 3 साल तक सेवा किया, तो उसी पीरियड में हमारी आंटी को बोला, आंटी कल मकान शिफ्ट कर जाना और गंगानू कह देना, ब्रदर का नाम है, ऊपर एक कमरा और बना देगा। तो आंटी अपनी पैकिंग करनी शुरू कर दी, तो मकान शिफ्ट करने के लिए बात कर दी। मैंने किया तू शिफ्ट तो कर, पैकिंग तो कर ली, चलो पहले बात तो कर लें भाई साहब से। भाई साहब से बात की, कहते ऊपर का मकान खाली पड़ा है, आ जाओ। पैकिंग करके जी हम सामान उठाने के लिए ना मिला कुछ भी, अलमीरा वगैरह। तो शाम को उन्होंने अपना लड़का भेजा, वो पता नहीं कहां से ले आया करके उस सामान को रख के नीचे रखवा दिया। फिर बच्चों ने ऊपर आस्ते आस्ते किया। 1 हफ्ते रकम नीचे के बराबर में उनकी किचन रही, बना करके खाते रहे। तो जब शिफ्ट कर लिए, तो गुरुजी ने कहा कि अंकल प्रसादा ले जा। पहली बार प्रसादा दिया, बच्चों को सबको खिलाना हुआ। शिफ्ट कर लिया तेने, ठीक किया, चंगा किया। गुरुजी अंतर्यामी पता नहीं क्या करेंगे। तो जब शिफ्ट कर लिया, वहां 2.5 साल के करीब रहे। 2.5 साल के बाद हम रहते थे ऊपर, तो लाइट चली जाती थी बीच में, हम ऊपर छत पर चले जाते थे। जब लाइट आती तो वापस आते थे। तो एक दिन क्या हुआ, वापस आती दफे मेरा पैर मुड़ गया, लेफ्ट राइट, और पैर मुड़ने के बाद में बस जान निकल गई। मैंने गुरुजी बचाओ। तो हमारी आंटी ने आइडेक्स लगाकर क्रैप बैंडेज बांध दी। क्रैप बैंडेज बांधने के बाद में हम सो गए, एक गोली खाकर पेन किलर की, सो गए। सुबह उठे, हॉस्पिटल पहुंच गए। जैसी क्रैप बैंडेज खोली, खोलने के बाद में वो गुब्बारा सब फूल गया, स्वेलिंग आ गई। एक्सरे किया, फ्रैक्चर पूरी लात में, टांग में प्लास्टर चढ़ा दिया डॉक्टर ने। अब 2 दिन का सेवा का हुक्म होता था, मंगलवार शनिवार का। एक टांग में प्लास्टर, भैया पहुंच गए, व्हीकल कोई था नहीं। तो समाव मैंने पूरा 40 दिन तक प्लास्टर के साथ, मंगल और शनिवार दोनों, एक वीक में 2 बार ऑफिस से छुट्टी ली हुई है, मैं बराबर जाता रहा। तो संगत कहती थी कि अंकल बड़ा कष्ट झेल रहे हो। मैंने भी, मेरा एग्जाम चल रहा है, मैंने नहीं पता मैं फेल होऊंगा या पास होऊंगा। 40 दिन के बाद जिस डॉक्टर ने प्लास्टर काटा, जिस हॉस्पिटल में काटा, उसी हॉस्पिटल में उसी टाइम मैं घर आ गया। वाइफ वहीं पहुंच गई, उसका एक्सीडेंट हुआ, लेफ्ट लेग का कंपाउंड फ्रैक्चर, उसको प्लास्टर लग गया। मैं घर पर आकर के कपड़े उतारा था, टेलीफोन आया बच्चे का कि पापा मम्मी का एक्सीडेंट हो गया और लेग में फ्रैक्चर हो गया है, और हम इस हॉस्पिटल में यहां हुआ था। मैंने कैसे हो गया, रुकाए थे, वो बैठा करके यहां छोड़ के चले गए। मैंने बोला गुरुजी। हम पहुंचे तो सरदार जी डॉक्टर थे। सरदार कहता है, यार अंकल
ਤੁਸੀਂ अपनी वाइफ ਨੂੰ बड़ा चंगा प्यार करते हो यार, ਤੁਹਾਡਾ प्लास्टर काटा ही काटा था, तुम बाहर निकले होगे इतना ज्यादा दूर नहीं, और तुम्हारी ये वाइफ आ गई, इसका लेफ्ट लेग का था, तुम्हारा राइट का था। तो हमको एकदम स्ट्राइक किया कि भाई ये गुरु जी का कौतक है। तो हम तो क्यूरियोसिटी होगी, सैटरडे का दिन था, हमारा प्लास्टर कट गया था, हमको बड़ी क्यूरियोसिटी थी कि आज को जम करके गुरु जी की सेवा करेंगे। 3:30 बजे तक हमको कोई मैसेज नहीं मिल रहा है, प्लास्टर लग गया, तो हमने टेलीफोन खड़खड़ा दिया, एम्पायर स्टेट मिलाया, तो सिंगला अंकल वहां होते हैं। तो सिंगला अंकल कह रहे हैं कि अंकल मैंने सारी बात बताई, मेरा प्लास्टर कट गया, आंटी को प्लास्टर लग गया, तो गुरु जी का मैं आना। तो अंकल कहते हैं आज गुरु जी रात को 11:30 बजे से पहले नहीं आना, 11:30 बजे के बाद ही आएंगे, और आप आंटी को संभालो, मैं गुरु जी को सब दस दूंगा। ठीक, वो भी बात होगी, आंटी को एडमिट कर दिया। हम यहाँ आ गए थे, यशोदा हॉस्पिटल में आ गए थे। तो फिर जब मंगल को मैं गुरु जी के पास पहुंचा, तो गुरु जी बाहर खड़े हुए इंतजार कर रहे हैं। कहता अंकल पम्मी कैसी है? मैंने गुरु जी ठीक है, इथे आ बैठ, ए देख, ए करना ए करना ए करना ए करना, जा कट दिया, जा कट दिया। तो जो उन्होंने हुक्म दिया वो मैंने किया, ऐसी करके दोनों की लाइफ में से एक की लाइफ खत्म थी, और उन्होंने गुरु जी ने दोनों में बांट करके गुरु जी बराबर कर। जय गुरु जी की। तो ये गुरु जी की महिमा अपरंपार है। आज हम जिंदा हैं गुरु जी की ब्लेसिंग से, और ये गुणगान जो कर रहे हैं उन्हीं की ब्लेसिंग्स का गिफ्ट। तो गुरु जी से कहते हैं कि मांगो मत मानो। एक बार एक क्लास सत्संग में सुनाता हूं आपको। गुरु जी जिस सोल को, मैंने बताया सोल देखते हैं, जिस सोल को बचाना चाहते हैं दुनिया के किसी कोने में हो, उस सोल को बचा देते। तो जैसे ही मैं गुरु जी की सेवा के लिए चैम्बर में एंटर किया, गुरु जी कहते हैं और पता नहीं कितने लड़ती पाई है, पता नहीं कितने लड़ती पाई है। 2-3 बार रिपीट किया मैंने, गुरु जी मेरे को ना शुरू का पता ना बाद का पता, ऊपर को निकल जाए। मैंने गुरु जी कौन? वही गुड़गांव वाली, उसका मुंडा बीटेक है, आईसी यूनिट में सांस ले रहा, पूरे कर रहा सांस। गुरु जी उस सोल को बचाना चाहते, देखिएगा, उस सोल को बचाना चाहते। फिर आप भाई 4 में आएंगे, कहता लब लेगी, आ जाएगी आ जाएगी। तो गुरु जी ने ये मैनी टाइम्स ही रिपीटेड द सेम वर्ड्स रिपीट किए इन डिफरेंट मंथ्स। तो हम समझ सकते हैं कि गुरु जी उस सोल को कितनी उससे बचाना चाह रहे हैं। तो एक दिन मैं इजाजत लेकर के एम्पायर स्टेट में बाहर, उस टाइम की पुरानी गाड़ी थी हमारे पास, पुरानी गाड़ी की लास्ट पीछे की सीट को, खिड़की को खोल करके मैं ऐसे देख रहा हूं पागल की तरह, गुड़गांव की तरह। एक लेडी पतली लंबी मारुति 800 में गुड़गांव की तरफ से आई, ब्रेक ऐसा तकड़ा लगाया कि 5-6 फीट गाड़ी स्लिप होकर के आ गई, 4-5 फीट। झटके से दरवाजा खुला, बाहर निकली। I asked her, are you coming from Gurgaon? She said, yes. My next question was, your son is admitted IC unit. She said, yes.
शी आस्क्ड मी, हाउ डू यू नो? मैंने, मरी तेनो गुरुजी लाते पाए हैं, कुछ ना कहीं, जा तेरे बच्चे का कल्याण हो जाए, ऐसे सीधे चले जा, गुरुजी का माथा टेक, तेरे बच्चे का कल्याण हो। ये सैटरडे की बात है। मंगल को जब मैं पहुंचा सेवा के बाद, प्रसाद खाने के बाद में हम हाथ धोने बाहर जाते थे, तो आंटी आई भाग करके, अंकल जी गुरुजी ने बच्चे को डिस्चार्ज करा दिया संडे को, यहाँ ब्लेस करा करके घर पर है, ठीक हो गया, सांस ठीक हो गया, है गुरुजी है। उस सोल का मुझको नहीं पता, देखा नहीं, उस सोल को भी देखे मिलाने के लिए क्या करते। एक साउथ दिल्ली में एक सत्संग था, हमारे यहाँ के साथियों ने कहा कि हमारे साथ चलो, गाड़ी में जगह है। मैंने कहा नहीं, हाथ जोड़ दिए, मैंने नहीं गया। और गुरुजी ने ऐसी चाबी भरी, मैं ऑटो रिक्शा लेकर के साउथ दिल्ली पहुंच गया। और जो सारे खड़े हुए थे, कहता जब हम कह रहे थे गाड़ी में जगह, अब ऑटो रिक्शा से आया। तो वही सज्जन खड़ा होकर के कहता है कि भार्गव अंकल हैं जो मेरे सत्संग करते हैं, गुरुजी कराते हैं। मैंने, वाह गुरुजी, आज ये सोल भी मिला दी। तो वही सोल खड़ी होकर 6 फीट की, बड़ा सुंदर स्मार्ट बॉय, सत्संग कर रहा है। तो भाई गुरुजी अंतर्यामी है, घट घट के जानते हैं, सब कुछ पता। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लगाता हूं। जय गुरु जी की।